नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा महाजन। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के दोनों ही इंजन सीज होने वाले हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट को उस पर ज्यादा बात करनी चाहिए। 4 साल तक कांग्रेस की आपसी खींचतान की वजह से राजस्थान का बेड़ा गर्क हो गया है। जानिए आगे क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। हमीरपुर दौरे के दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारक नेता सचिन पायलट ने कहा था कि हिमाचल में परिवर्तन की हवा चल रही है और डबल इंजन का दावा करने वाले भाजपा का एक इंजन अब यहां पर सीज होने वाला है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार के मामले राजस्थान में सामने आए और कांग्रेस के दोनों नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ते रहे। इन दोनों नेताओं ने राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब हिमाचल को ज्ञान बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट से उनका सीधा सवाल है कि यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने खुद कुछ क्यों नहीं किया? किसानों का कर्ज क्यों वे माफ नहीं कर पाए? किसी भी राज्य में वे इस काम को पूरा नहीं कर सके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस न रोजगार दे पाए है और न ही अन्य वादे को पूरा कर पाए है और अब मुंह लटकाकर फिर 1500 रुपए देने के लिए फॉर्म भरने के लिए आ गए है। अभी तक पिछले वादे कांग्रेसी ने पूरे नहीं किया है और नए कागज लेकर घूम रहे हैं। ओपीएस बहाल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आखिर कांग्रेस ये बताए कि 2004 में किसने पुरानी पेंशन योजना को वापस लिया था। क्या कांग्रेस के नेता ये जवाब दे सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की क्या मजबूरी थी जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना को हिमाचल में वापस लिया? उन्होंने कांग्रेस की 2 दफा प्रदेश में सरकार बनी तब क्यों पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया गया? तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस है, चुनावों के वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार में डूबी नजर आती है। सचिन जी राजस्थान की बात करते तो बहुत अच्छा होता, वहाँ शायद दोनों इंजन ही सीज होने वाले हैं। राजस्थान में आपसी घमासान के चलते 4 साल सरकार ने पूरे राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। हर चौथे दिन किसी महिला की हत्या, किसी के साथ बलात्कार, किसी दलित या अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अत्याचार हो रहे हैं। गहलोत सरकार सोई हुई है। हजारों कोविड वैक्सीन खत्म कर दी गई। भ्रष्टाचार के मामले कोविड के समय भी आए। ये अपनी मुख्यमंत्री की लड़ाई में दोनों नेता पूरे राजस्थान का भट्टा बैठाकर बैठे, हिमाचल को ज्ञान पीटते हैं जी। किसानों के कर्जे माफ करने की बात की थी। मैं सचिन पायलट जी से सीधा सवाल है कि अशोक गहलोत जी नहीं कर पाए तो आपने क्या किया? क्यों नहीं माफ कर पाए थे आप लोग? पंजाब में भी नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में भी नहीं कर पाए, राजस्थान में भी नहीं कर पाए। जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। हिमाचल प्रदेश में भी झूठे वादे इन लोगों ने किए थे कि पक्की नौकरी देंगे, नहीं दी। कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। अब फिर मुंह लटका के आगे नए कागज भरवाने के लिए कि 1500 रुपये देंगे। अरे पिछले वायदे पूरे नहीं किए, नए कागज कहां से लेके आ गए? कि आखिरकार 2004 में किसकी सरकार थी जिसने ओपीएस वापस लिया? क्या कांग्रेस के नेता ये बताएंगे वीरभद्र जी की क्या मजबूरी थी जिन्होंने वापस उस समय लिया? कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी थी जो ओपीएस उस समय वापस लिया? और 2004 से लेकर 2022 तक कांग्रेस की 2 बार सरकारें बनी तो कितनी बार इन्होंने उसको ओपीएस को वापस लागू करने का प्रयास किया? ये कांग्रेस है, चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें करती है, बाद में भ्रष्टाचार में डूबी हुई नजर आती है।